अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये सेकंड वीडियो है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप डीड को अंडरस्टैंड करेंगे, इनके कंटेंट्स और इसकी इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड एक ऐसे डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें क्या मेंशन किया जाता है? वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि रिक्वायर्ड है बिजनेस को रन करने के लिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों मेंशन करनी जरूरी है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सेटल डाउन किया जा सके। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई की जाती है, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन किया जाता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी भी अमाउंट को लेकर तो उसको सेटल किया जा सके। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर फ्यूचर टर्म्स एंड कंडीशन टू सेटल डाउन दी डिस्प्यूट्स। यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स which contains the terms and conditions of carry out the business. These terms and conditions are helpful for future disputes between the partners. So partnership deed क्या है? Partnership deed एक एग्रीमेंट है, किनके बीच में? Between the partners। और उस एग्रीमेंट में, उस डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन किया जाता है? वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड हैं बिजनेस को रन करने के लिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन फ्यूचर में हेल्पफुल होती हैं डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए। सो एग्रीमेंट होना जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया गया था कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबल कौन सा करना है आपने? रिटन एग्रीमेंट। अगर ओरल एग्रीमेंट होगा तो उसका कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं होगा। सो अगर पार्टनरशिप में आप एग्जिस्ट करना चाहते हो, फ्यूचर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहते हो, तो आपके पास रिटन एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए सभी पार्टनर्स की। अगर वो रिटन एक्नॉलेजमेंट आपके पास है तो वो रिटन डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगी बिजनेस में? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप डीड एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड डॉक्यूमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में और उसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई की जाती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस डॉक्यूमेंट में, इस एग्रीमेंट में क्या क्या स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है? तो आपको पहले ही बता दूं कि पार्टनरशिप डीड में कंपल्सरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएं। पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। अब जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन उनको एग्रीमेंट में मेंशन करनी ही पड़ती है, उसमें फर्स्ट आता है नेम ऑफ द फर्म। फर्म का नेम क्या है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही एग्रीमेंट बनाया जा रहा है। सो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द फर्म एग्रीमेंट में मेंशन करना है। नेचर ऑफ द बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है? ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग में कौन से प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? नेम ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का नेम आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई कंफ्यूजन है नेम के रिगार्डिंग तो वो भी क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ द बिजनेस, कौन से प्लेस पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स, हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है? ए, बी और सी अगर अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर पार्टनर की कंट्रीब्यूटिंग अमाउंट बतानी है, कंबाइन नहीं। सो ईच पार्टनर की कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल आपने डिफाइन करनी है एग्रीमेंट में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दी पार्टनर्स, अब क्योंकि इसमें जितना भी प्रॉफिट अर्न होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, तो एग्रीमेंट में ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से रेशियो में आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज अगर 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी,
हो सकता है वो तीनों पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करें। इट मीन्स 30,000 अगर प्रॉफिट अर्न हुआ है तो 10,000 ईच पार्टनर को मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा डिफरेंट रखें, 3:1। तो फ्यूचर डिस्प्यूट्स को, फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है प्रॉफिट शेयरिंग का रिगार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। 7th हमारे पास है एनी लोन फ्रॉम पार्टनर्स विद इंटरेस्ट रेट। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है जो कि उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन से अलग होना चाहिए। पार्टनर ए ने 20,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो ये 20,000 उसकी कैपिटल है, इसकी बात हम नहीं कर रहे। 20,000 के अलावा, 20,000 के सिवाय अगर उसने कोई और अमाउंट बिजनेस को एज अ लोन दिए तो वो भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और ये भी राइट डाउन करना पड़ेगा कि उस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट फर्म ए को पे करेगी। अब क्योंकि ए ने 50,000 फर्म को दिया है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फर्म को पे करना पड़ेगा, किसको? ए को। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग्स अलाउड टू पार्टनर विद इंटरेस्ट रेट। अब ड्राइंग्स का मतलब तो आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करवाता है अपनी पर्सनल नीड्स के लिए तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये भी आपको स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा पार्टनर कितनी अमाउंट विड्रॉ करवा सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए, और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा बाय द फर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करवा के लेके जाता है तो हो सकता है फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करे। सो दोनों ही अमाउंट आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया है कि पार्टनर ए 10,000 विड्रॉ करवा सकता है तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 10,000 पर मंथ या एनुअली। अब इस 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करेगी फर्म, वो भी आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, 10% या 12%। नेक्स्ट हमारे पास है एनी अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन टू दी पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में आपको यह भी बताना होगा कि क्या किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, क्या किसी पार्टनर को कोई कमीशन दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, कोई पार्टनर आके ये ना कह दे कि मैंने वर्क ज़्यादा किया है तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट के अलावा मेरे को सैलरी भी चाहिए। सो क्लियरली पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन कर देना चाहिए कि सैलरी कमीशन किसी को दी जाएगी या फिर नहीं, अगर दी जाएगी तो कितनी अमाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब 10th पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स आप डीड में एंटर करवा सकते हैं, लास्ट पॉइंट नहीं है ये। ड्यूटीज, पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस। कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटी है, उसके पास कितनी पावर्स हैं और क्या उसकी ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब यहां पर रूल्स, रेगुलेशंस या ड्यूटीज ही हो सकती हैं। सो पार्टनरशिप डीड में आपको यह भी क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से पार्टनर को कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट, क्या जरूरत है इसकी, क्यों इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड एंटर करना, क्यों जरूरी है कि हमें एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखनी पड़े जहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हूं। क्या बिना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नहीं चलाया जा सकता बिजनेस? सो आंसर आपका है कि पार्टनरशिप डीड के बिना भी आप अपना पार्टनरशिप का बिजनेस रन कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। सो पार्टनरशिप डीड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखते हो तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों ये जरूरी है? फर्स्ट, अवॉइड डिस्प्यूट्स बिटवीन दी पार्टनर्स। फ्यूचर में हो सकता है कि किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाए पार्टनर्स के बीच में, उसको सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर कोई पार्टनर ये आके कहता है कि मेरे को 20,000 सैलरी चाहिए क्योंकि मैंने बिजनेस में ज़्यादा वर्क किया है, और बाकी पार्टनर्स इसको इग्नोर करेंगे, तो उस केस में जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर पार्टनरशिप डीड आपने मेंटेन नहीं किया। और अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है
उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी तो डिस्प्यूट अराइज ही नहीं होगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की कि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को ये नहीं आने देता। अवॉइड कंफ्यूजन्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या सबको इक्वली मिलेगा या फिर 3-2-1 में मिलेगा, इसको भी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही सेटल किया जा सकता है। सो जो भी कंफ्यूजन आएगी प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी लेकर कंफ्यूजन हो जाएगी किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाए। थर्ड हमारे पास है क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो उस केस में कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटीज हैं और किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी क्लियरली हमें पता चल जाएगा। फोर्थ, क्लैरिटी ऑफ सैलरीज एंड कमीशन टू दी पार्टनर्स। हमें यह भी पता चल जाएगा कि क्या किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी है या नहीं, क्या किसी पार्टनर को कमीशन देनी है या नहीं। सो पार्टनरशिप डीड बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सैलरीज और कमीशन के रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है। सो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर लिखा है सैलरी नहीं पे करनी तो किसी को भी नहीं मिलेगी, और अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि बी पार्टनर को 20,000 सैलरी मिलेगी तो उसको पे करनी ही पड़ेगी। लास्ट हमारे पास है नो डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है इसकी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सब कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है। क्या किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डीड में लिखा हुआ है तो दिया जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। सो इसलिए पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करवाता है तो क्या उसकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अगर लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो किया जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। लास्ट में, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया है तो क्या उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा, अगर लिखा है तब तो दिया जाएगा, अगर नहीं लिखा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सो इन सभी की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पार्टनरशिप डीड ही सॉल्यूशन है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पार्टनरशिप में बहुत सारी कंफ्यूजन्स आ सकती हैं, डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। लास्ट में जाते हुए आपके लिए होमवर्क है जो कि आपने कंप्लीट करना है। हालांकि इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। साथ साथ अपनी कॉपी भी प्रिपेयर करते जाइए जो कि फ्यूचर में आपको यूजफुल होगी। होमवर्क आपके लिए है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बहुत सारी कंफ्यूजन्स आ सकती हैं। सपोज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंट है, पता ही नहीं है पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट किसी भी पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं, तो उस केस में क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। प्रोविजंस, सो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगी डिफरेंट केसेस में, वो आपको फाइंड आउट करनी है। सो लास्ट में जाते हुए बस इतना ही कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।